हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ हरप्रीत सिंह फ्रॉम औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर। तो काफ़ी मैंने स्टूडेंट से बात करी, काफ़ी बच्चों से मैंने बातचीत करी जो कि 12th के बाद नीट देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, जिनके नंबर आते हैं 110, 120, 130, जो कि चाहते हैं MBBS अब्रॉड करना, बट उनके पेरेंट्स नहीं मानते। तो देखो, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं यहाँ पे। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तुम्हारा एक फ्यूचर है उसके लिए, तो पेरेंट्स की तुम्हें देखो सुननी तो पड़ेगी। बट तुम एक ये चीज़ कर सकते हो, तुम अपने पेरेंट्स को खुद समझा सकते हो तुम्हारी एबिलिटी का। क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो जिस पर एजुकेशन लोन मिल सकता है, या फिर उनके पास फाइनेंशियली वो खुद ही इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम्हारी MBBS अब्रॉड वो करवा सकते हैं। बट वहाँ पे क्या पता उनको डाउट हो इस चीज़ का कि मेरा बेटा वहाँ जाके कर लेगा नहीं करेगा। वो आज यहाँ पे 110 नंबर ला रहा है, 120 नंबर ला रहा है, वहाँ जाके वो क्या करेगा, फेल तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो कि पेरेंट्स को डराती हैं। तो खुद आप इतने एबल बनो कि अपने पेरेंट्स को आप समझा सकते हो उस चीज़ को लेके कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वहाँ पे जाके MBBS कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पढ़ सकता हूँ। अब तुम नंबर ला लो 70, 80, 90, जो शायद क्वालिफाई भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका। पेरेंट्स तो डरेंगे वहाँ पे, वो तुम्हें खुद अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी, तुम्हें खुद अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। बट तुम्हें खुद का ही नहीं है कि नहीं यार पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। पहले आप ये चीज़ देखो कि आप खुद इतने एबल हो कि नहीं कि आप MBBS कर सकते हो। ये इतना ईजी कोर्स नहीं है यहाँ पे जितना लगता है। एक्चुअली यहाँ पे 20,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ते हैं पूरे ऑल ओवर एशिया में MBBS के लिए, ठीक है। किसी के घर में फाइनेंशियल इशू रहता है, किसी के घर में कोई इशू है, किसी घर में कोई इशू है। देखो फाइनेंशियल का क्या रहता है, अगर किसी के पेरेंट्स एबल नहीं है पे करने के लिए, वो उनके पास लेकिन प्रॉपर्टी है, तो उनको आप खुद ये समझा सकते हो कि मैं एजुकेशन लोन ले लेता हूँ पापा, या ले लेती हूँ पापा। तो आने के बाद क्या होगा कि मैं वहाँ पे उसको खुद अपनी ड्यूटीज़ करके अपना खुद मैं उसको पे कर सकती हूँ। तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। खुद अपने पेरेंट्स को इतना प्रेशर मत क्रिएट करो उनके ऊपर कि उनको ये लगे कि यार वहाँ पे आप गए हो, उसके बाद भी आप ये चीज़ें कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो वहाँ पे, ये सब प्रेशर हो जाता है यार, ठीक है। इतना खुद को अपने आप को प्रूव करो, उनको एक ये चीज़ मतलब कि प्रूव करके दो कि हाँ तुम एबल हो करने में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पैसा नहीं है किसी पेरेंट्स के पास, प्रॉपर्टी भी नहीं है उनके पास, और फिर तुम बोल रहे हो कि फाइनेंशियली बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अपनी वो ईगो ला के वहाँ पे उनको ये बोलना है कि नहीं मेरे को MBBS ही करनी है, ये करना है। अगर ये ईगो है आपके अंदर तो सीधी बात है भाई कि इंडिया में कॉलेज ले लो, पढ़ाई करो, कॉलेज ले लो, ठीक है। या फिर कोई और कोर्स लेके उसको कंटिन्यू करो, ना कि ये हो कि तुम पेरेंट्स को बर्डन डाल के नहीं मेरे को MBBS ही करनी है, वो भी अब्रॉड से करनी है। इतना ईजी नहीं होता पेरेंट्स के लिए कि वो तुम्हें पे कर सकें। सेकंड पॉइंट। अब आता है थर्ड पॉइंट। यूनिवर्सिटी ज़रूरी थोड़ी है कि तुम 30 लाख की 35 लाख की यूनिवर्सिटी लोगे। ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस जो होती है पर ईयर की 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो ऐसे अपनी एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करो अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपेंसेस को। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे आए, तुमने मंथली एक्सपेंस अपने इतने कर दिए कि 20-25 हज़ार में तुम्हारा महीना चल रहा है। बेसिक यहाँ पे रहना सहना सब कुछ, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सब कुछ मिला के एक्सपेंसेस आपका 10 to 12,000 में हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चा आता है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अगर वो ज़्यादा अमीर होता तो प्राइवेट में ले लेता, सिंपल। बट अगर वो यहाँ पे आ रहा है दैट मीन्स वो मिडिल क्लास से आता है, ठीक है। कुछ बच्चे जिनकी चॉइस होती है वो बात अलग है, वो उनका स्टैंडर्ड अलग होता है, पर हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है। अगर तुम इस टॉपिक पे आए हो तो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर फिर भी अगर बजट भी है पेरेंट्स के पास और तुम्हारे स्कोर भी आ रहे हैं फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि आप मेरे से उनकी बात करवाओ, या फिर मैं अपने सीनियर से उनकी बात करवाऊंगा जो MBBS यहाँ पे करके जा चुके हैं, जो अभी एक से एक मतलब बड़े के डॉक्टर हैं वहाँ पे। मैं उनसे उनकी बात करवाऊंगा, क्या पता वो इस चीज़ से कन्विंस हो जाए। ये मैं थोड़ी सी हेल्प आपकी कर सकता हूँ। बट ऐसा मत करना कि आप पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल एनफोर्स हो रहे हो कि मेरे को MBBS करनी है, एंड उसके बाद आप यहाँ पर आके कुछ करके ना दिखाओ। तो सिंपली ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप उनको खुद एक प्रूफ करो कि हाँ पापा मैं MBBS करने लायक हूँ,
मेरे नीट में 250 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, मैंने 2 ड्रॉप ले लिया, मैंने 1 ड्रॉप ले लिया, 3 ड्रॉप ले लिए, फिर भी मेरा हो नहीं पा रहा है, तब आप यहाँ पे आओ, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा ना हो कि हर चीज़ को देखो, पता है क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि फ्रॉड ना हो जाए, हम लोग बाहर भेजते हैं। एक्चुअली क्या है कि फ़्रॉड का आजकल चल गया है सीन, क्योंकि जब से इंटरनेट की दुनिया आई है फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे बंदे से बात करो जो वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है वहाँ पे आपका कोई कांटेक्ट हो, जिससे आप बात करके वो क्या कर रहा है वहाँ पे, कैसे रह रहा है वहाँ पे, सब कुछ आप कांटेक्ट वहाँ से कर सको, और किसके थ्रू वो गया है, कौन सी कंसल्टेंसी है, कोई एजेंसी है, सब कुछ वो आपको बता सके। ठीक है, जैसे आपको उराल जाना है, औरंगाबाद आना है, औरंगाबाद आना है तो मेरे से बात करो, उराल जाना है तो वहाँ के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट पेरेंट्स को मनाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सारा फाइनेंशियल तुम्हारा वही देखते हैं। अभी तुम खुद इतने एबल नहीं हो कि तुम खुद के लिए फाइनेंस कर सको। अगर इतने एबल हो तो तुम आ जाओ, कोई इशू नहीं है। बट अगर तुम पेरेंट्स डिपेंडेंट हो और वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो उनको प्लीज़ एनफोर्स मत करो, उनको समझाओ कि मेरे में क्या कमी है कि लाइक मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, या फिर उनकी फैमिली कंडीशंस आप समझो। हर चीज़ को समझते हुए तब आप कोई डिसीज़न लें। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आ गए उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ें अवॉइड करो प्लीज़, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रॉड से बचने के लिए, अगर ऐसा है कि फ्रॉड लग रहा है उनको कुछ भी है, तो पेरेंट्स को एक कंसल्टेंसी ऐसी प्रोवाइड करवाओ, या फिर मेरे से बात करवा दो, मैं कंसल्टेंसी दे दूँगा उनको देंगे, ताकि उनको एक एहसास हो जाए कि हाँ वो भी बंदा, क्योंकि मैं जिस कंसल्टेंसी से आया हूँ मैं ऑफकोर्स उनका नंबर दूंगा, क्योंकि वही उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, सारे मेरी फाइनेंशियल वही देख रही हैं। उनको ये हो जाता है कि फ़ीस कैसे पे करेंगे, उनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो सब वही करवा के देंगे। पेरेंट्स को इस चीज़ के लेके डरने की नीड नहीं है। तो ऐसा कुछ भी है तो मेरे से कांटेक्ट कराओ पेरेंट्स का। स्टूडेंट का कोई डाउट है कि उसको यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, बजटेबल यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, वो मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उसको यूनिवर्सिटी बता दूंगा, एंड पेरेंट्स से भी मैं बात कर लूँगा, या फिर मैं नंबर दे दूँगा तो वो बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। अगर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए आपको तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं कॉन्टैक्ट अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँगा, आप मेरे से कांटेक्ट करो, या फिर कमेंट में कर दो, कमेंट्स में पढ़ के मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा उसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।